Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, आरजेडी कांग्रेस पर हमला, एक्सियम 4 मिशन फिर टला, शिवसेना के 59 साल, दोनों दलों का शक्ति प्रदर्शन और रणथंभौर की टाइग्रेस एरोहेड के दम तोड़ने की मार्मिक कहानी। अब खबरें विस्तार से। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस साल ये पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा है, जिसे चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सिवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। नौजवानों ने बिहार की बदहाली के सिर्फ किस्से और कहानियां सुनी हैं। उन्हें अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। सिवान में पीएम बोले, आरजेडी बाबा साहेब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूं। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की बड़े फैसलों के लिए तारीफ की। खास तौर पर जाति जनगणना के लिए मोदी का आभार जताया और जनता से भी आभार जताने का आग्रह किया। बिहार की क्या हालत बना दी थी, जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन एक बार फिर टल गया है। पिछली बार लॉन्चिंग की तारीख 19 से हटाकर 22 जून तय की गई थी, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है। एक्सियम 4 मिशन को लॉन्च करने की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। अब तक नई तारीख सामने नहीं आई है। बता दें कि नासा ने यह फैसला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लॉन्च अपॉर्चुनिटीज की समीक्षा के बाद लिया है। नासा इसकी लगातार समीक्षा जारी रखे हुए है, जिसके बाद रविवार 22 जून को प्रक्षेपण से पीछे हटने का फैसला किया गया। आने वाले दिनों में लॉन्च की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, हालांकि अभी तक ये तय नहीं है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इनमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक हैं। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 874, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट AI 456, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट AI 2872 और चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट AI 571 कैंसिल हुई हैं। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दुबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट AI 906, दिल्ली से मेलबर्न जा रही फ्लाइट AI 308, मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 309 और दुबई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट AI 2204 शामिल हैं। इस तरह अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 8 दिन में अलग अलग वजह से अब तक 84 उड़ानें रद्द की गई हैं। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से हर एयरपोर्ट पर विमानों की ऑपरेशनल चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार पर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक किसी अधिकारी को ऊपरी अदालतें दोषमुक्त नहीं करती, तब तक उसे सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने देना न केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि इससे दूसरे ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी टूटता है।
अदालत ने ये टिप्पणी रेलवे के एक इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। उसने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि उसकी नौकरी बची रह सके। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केसी सरीन बनाम केंद्र सरकार मामले का हवाला देते हुए कहा कि केवल इस आधार पर कि ऊपरी अदालत में अपील विचाराधीन है, दोष सिद्ध अधिकारी को सेवा में बने रहने का हक नहीं मिल सकता। मणिपुर में सुरक्षा बलों और अज्ञात हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी में एक कुकी महिला की मौत हो गई। वहीं इससे पहले एक मैतेई किसान पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें वो घायल हो गए। मणिपुर पुलिस के अनुसार फायरिंग में जिस महिला की मौत हुई है उनका नाम हुई खोलहिंग हाइकिट था। कुकी जनजाति की महिला की मौत को इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने क्रूर और लक्षित हत्या बताया है। महिला की मौत का विरोध करते हुए ITLF और कुछ कुकी नागरिक संगठनों ने अपने अपने इलाके में बंद का ऐलान किया। ITLF के अनुसार गोलीबारी में जान गंवाने वाली महिला हुईकोलहिंग लैंगचिंग मैनबी गांव के प्रमुख की पत्नी थी। शिवसेना 59 साल की हो गई है। इस मौके पर मुंबई में दोनों धड़ों का शक्ति प्रदर्शन हुआ और दोनों गुटों के भाषणों में सेंटर में रहे राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने भाई से मिलाप का एक तरह से साफ इशारा किया तो शिंदे अपने भाषण में तंज कसते दिखे। वैसे सवाल है कि आने वाले निकाय चुनावों में राज ठाकरे आखिर कितने प्रभावी हो सकते हैं कि वो सबके लिए प्रिय हो चले हैं। मौका हो शक्ति प्रदर्शन का तो उद्धव शिंदे के भाषण में फिल्मी तेवर दिख ही जाते हैं। शुरुआत उद्धव के गरज बरस भाषण से हुई, पर चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन की तैयारियों पर साफ इशारे ने सुर्खियां बटोरी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और आपके मन में जो है वही होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में नहीं आए, मराठी लोग एक साथ नहीं आए, इसलिए मालिक के कुछ लोग होटल में मिल रहे हैं। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन नहीं हो, लेकिन हमें जो करना है वो हम करेंगे। पंजाब में खेल और अपराध के खतरनाक गठजोड़ का एक और मामला सामने आया है। अमृतसर देहात पुलिस ने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी गुरलाल सिंह को एक निजी डॉक्टर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने और उसके घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। इस केस में आरोपी के 5 साथी अभी फरार हैं, जिनमें से 3 अन्य भी कबड्डी खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। ये मामला लोपोके थाना क्षेत्र के गांव भिलोवाल का है। पुलिस के अनुसार निजी डॉक्टर युवराज नंदा को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जब डॉक्टर ने रकम देने से मना किया तो 4 जून को आरोपी उसके घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग कर दी। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। ये डॉक्टर युवराज नंदा जिहड़े कि भीलोवाली दे रहण वाले आ, इन्हां दे घर दे बाहर अणपछाते व्यक्तियों वालों जिहड़ी आ वो गोलियां चलाईयां गईयां सी। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई है। ईरान ने इजराइल के बीरशोबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब बीरशोबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बीरशोबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। 7 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीती रात राहत सामग्री वितरण केंद्रों के पास इजरायली सेना की गोलीबारी में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। गजा के अधिकारियों का कहना है कि लगभग हर दिन राहत सामग्री का इंतजार कर रहे फलस्तीनी लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं।
इजरायली सेना ने हालिया मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले इजरायली सेना कह चुकी है कि वो केवल चेतावनी के लिए गोली चलाती है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के आखिर से लेकर अब तक राहत सामग्री के लिए जुटे 400 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की मौत हुई है। कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्रा की मौत हो गई। वैंकूवर में भारत के काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी। काउंसलेट ने कहा कि वो भारतीय छात्रा तान्या त्यागी के अचानक हुए निधन से दुखी हैं। वाणिज्य दूतावास अधिकारियों के संपर्क में है और शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। हालांकि ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारतीय छात्रा की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। काउंसलेट ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम कैलगरी यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रा तान्या त्यागी के अचानक हुए निधन से दुखी हैं। वाणिज्य दूतावास अधिकारियों के संपर्क में है और शोक संतप्त परिवार को सभी जरूरी हेल्प मुहैया कराएगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। ये किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का दौरा होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थीं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिशें चल रही हैं। व्यापार यात्रा और संवाद फिर शुरू हो चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू है और डेप्सांग डेमचोक में गश्त की जानकारी भी सामने आई है। मॉनसून ने बीते 2 दिन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया। सावरकुंडला, राजुला में स्थानीय नदियां उफान पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर में पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई। अमेठी में इतनी बारिश हुई कि एसपी ऑफिस और गौरीगंज कोतवाली में पानी भर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने एसपी ऑफिस से पानी निकाला। वहीं बिजली गिरने से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। मानसून की एंट्री के बाद भी राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्मी बनी हुई है। जैसलमेर में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में भी गुरुवार का दिन सबसे गर्म रहा। यहां पारा 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। जयपुर में भी सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। चलते चलते आपको राजस्थान के रणथंभौर की एक ऐसी बाघिन की कहानी बताते हैं जो भावुक कर देने वाली है। बेटी की विदाई के कुछ दिनों बाद मां एरोहेड ने भी दम तोड़ दिया। जब वह जिंदा थी तो शिकार के अनोखे अंदाज के लिए फेमस थी। उसकी मौत वन्य प्रेमियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसे रणथंभौर रिजर्व एरिया का एक इतिहास खत्म होने जैसा माना जा रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की लोकप्रिय बाघिनों में से एक एरोहेड की मौत भावुक कर देती है। कुछ दिनों पहले उसकी बेटी कनकटी की रणथंभौर से कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए विदाई हुई। कुछ ही समय बाद मां एरोहेड चल बसी। वन अधिकारियों ने बताया कि एरोहेड ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 11 साल की एरोहेड रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की प्रसिद्ध बाघिन थी। वह मछली के परिवार से थी। वन अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों ने बाघिन एरोहेड को अंतिम संस्कार से पहले भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ दिनों पहले बाघिन एरोहेड उस समय सुर्खियों में आई थी जब उसने एक जलाशय में मगरमच्छ का शिकार किया था। इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक एरोहेड के इस तरह किए गए शिकार ने उसकी मां मछली के शिकार कौशल की याद दिला दी, जिसे अक्सर रणथंभौर की रानी और मगरमच्छ शिकारी के रूप में जाना जाता था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए, देखते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts,